एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम के लड़के ने ब्राउन रंग की गाय पाली हुई थी। बिट्टू का बड़ा भाई मीठा उस गाय को हासिल करने के ख्वाब देखा करता था। बिट्टू, मैं तेरी ये गाय 30,000 की ले लूंगा। क्या 40,000? नहीं नहीं, 30,000 लेने हैं तो ठीक है, वरना सौदा खत्म। तो अचानक मीठे की आंख खुल जाती है तो वहाँ बिट्टू होता है और ना ही ब्राउन गाय। तो मीठा फौरन आंखें बंद करके कहता है, बिट्टू ठीक है, 40,000 की ही दे दे मुझे गाय। इतने में नसीबो कैंची वहाँ आ जाती है। मीठे उठ जा, क्या तू हर टाइम मोटे बिट्टू की ब्राउन गाय हासिल करने के ख्वाब देखता रहता है? ओ मोटी नाक वाली औरत, अच्छा भला मेरा बिट्टू से ब्राउन गाय का सौदा बन रहा था, तूने उठाकर मेरा सारा सौदा खराब कर दिया। वो बात कर ही रहे होते हैं तो दरवाजा बजता है। जा मीठे, जा कर देख कौन आया बाहर दरवाजे पर। अच्छा अच्छा, जाता हूँ। तो मीठा बाहर आता है तो बिट्टू अपनी ब्राउन गाय लेकर खड़ा होता है। मीठे भाई, आपसे मुझे एक काम था। क्या काम है बता मेरे छोटे प्यारे भाई। मीठे भाई, इस गांव में मेरा काम ठीक नहीं चल रहा। मैं सोच रहा हूँ दूसरे गांव जाकर होटल खोल लूँ, हो सकता है मेरे हालात ठीक हो जाएं। तो तू क्या मुझसे यहाँ पैसे मांगने आया है? नहीं मीठे भाई, बात ये है कि मैं दूसरे गांव में अपनी गाय कैसे लेकर जाऊंगा। मैं सोच रहा था अपनी गाय आपके पास रखवा दूं। आप मेरे बड़े भाई हो, आपके अलावा और मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकता। मीठा ये सुनकर खुश हो जाता है। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, तू टेंशन क्यों लेता है? मेरे होते हुए तू बेफिक्र हो जा, मैं इस गाय का बहुत ख्याल रखूंगा। मीठे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और सामान उठाकर दूसरे गांव के लिए निकल पड़ता है। मीठे, आखिर तेरा ख्वाब सच हो ही गया, तुझे मोटे बिट्टू की ब्राउन गाय मिल गई। हाँ बेगम, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मेरा ब्राउन गाय हासिल करने वाला ख्वाब सच कर दिया। मीठे, तू फिर एक काम कर, तू रोज सो कर सपने देखा कर, हो सकता है तेरा हर सपना सच हो जाए। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू दूसरे गांव में होटल खोल लेता है। भाई, मैंने सुना है आप दूसरे गांव से यहाँ आए हो। जी भाई, मैं नगरपुर गांव से यहाँ रोजगार के लिए आया हूँ। भाई, अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा, आप मुझे एक प्लेट दाल पैक कर दो, सब्ज मिर्च का तड़का मार कर। अच्छा भाई, मैं अभी पैक करके देता हूँ। फिर वो ग्राहक दाल लेकर चला जाता है। इस तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। बिट्टू होटल पर खड़ा होता है तो एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है। अरे माँ जी, आप इस गांव में क्या कर रही हो? आप तो नगरपुर गांव में रहती थी। बेटा, यहाँ मेरी बेटी रहती है। मुझे पता चला है तूने यहाँ होटल बनाया है तो मैं तेरे पास आ गई। बहुत जरूरी बात बतानी है मैंने तुझे। क्या जरूरी बात बतानी है आपने मुझे माँ जी? बेटा, तेरे बड़े भाई मीठे ने तेरी ब्राउन गाय का दूध निकाल निकाल कर उसका बुरा हाल कर दिया है। मुझे लगता है अब तेरी गाय नहीं बचेगी। हाय मेरे अल्लाह, माँ जी क्या आप वाकई सच कह रही हो? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, पर बेटा मीठे को ये मत बताना कि मैंने तुझे बताया है। बिट्टू ये सुनकर परेशान हो जाता है और अपने गांव आ जाता है। जब वो मीठे के घर पहुंचता है तो देखकर हैरान रह जाता है। उसकी गाय सूखकर बहुत कमजोर हो गई थी। हाय कि मेरी प्यारी गाय का क्या हाल कर दिया। मीठे भाई बाहर आओ, मैंने आपसे बात करनी है। तो मीठा और नसीबो बाहर आते हैं। बिट्टू, तू यहाँ कैसे आ गया? तू तो दूसरे गांव गया था। जी, मैं दूसरे गांव ही गया था। जब मुझे पता लगा कि आपने मेरी गाय के साथ बहुत जुल्म किया है तो मुझे यकीन नहीं आया कि मेरा भाई भी ऐसे कर सकता है। मैं यही देखने आया था। मीठे भाई, आप बहुत बुरे हो। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, मैंने इस गाय के साथ कोई जुल्म नहीं किया। मुझे लगता है तेरी गाय डाइटिंग कर रही है, कुछ खा ही नहीं रही। हाँ बिट्टू, मीठा ठीक बोल रहा है, तेरी गाय डाइटिंग कर रही है। लगता है इसका अगले महीने शादी करने का प्रोग्राम बन रहा है।
आप लोग झूठ बोल रहे हो, मुझे सब पता है। मेरे पास ऐसी जादुई शक्ति आ गई है जिससे मुझे पता चल गया है कि आपने मेरी गाय का दूध निकाल निकाल कर बुरा हाल कर दिया है। मैं जा रहा हूँ सरपंच के पास सब कुछ सच सच बताने के लिए। मिट्टी से न जाने दे सरपंच के पास, वो तो हमें मार मार के इस दुनिया से कुछ तुम दुनिया में पहुंचा देगा और तुझे भी काम से निकाल देगा। बेटू मेरे प्यारे भाई, तू सरपंच के पास मत जा, तू अपनी गाय का इलाज करवा ले, जो खर्चा आएगा वो मैं तुझे दे दूंगा। ठीक है, पर अगर मेरी गाय ठीक ना हुई तो मैं सरपंच को सब कुछ बता दूंगा। फिर कुछ दिन बाद बिट्टू की गाय दोबारा सेहतमंद हो जाती है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी गाय ठीक हो गई। जबकि दूसरी तरफ नसीबो और मीठा बैठे होते हैं तो सरपंच का मुंशी वहाँ आता है। मीठे मीठे जल्दी चल, सरपंच साहब के सोने के जूते चोरी हो गए हैं, उन्होंने तुझे बुलाया है। फिर मुंशी और मीठा वहाँ से निकलते हैं और सरपंच के पास आ जाते हैं। सरपंच साहब, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपके सोने के जूते चोरी हो गए हैं। मीठे दुख मत कर, तुम लोग एक काम करो, किसी भी तरह उन चोरों को पकड़ो जिसने मेरे जूते चोरी किए हैं। सरपंच साहब, इतने बड़े गांव में हम कैसे ढूंढेंगे उन चोरों को? हाँ सरपंच साहब, मेरे छोटे भाई के पास ऐसी जादुई शक्ति है जिससे वो चोरों का पता लगा सकता है। मीठे फिर सोच क्या रहा है? कल अपने भाई को मेरे पास लेकर आ, उसने या किसी ने भी उन चोरों से मेरे सोने के जूते ला दिए तो मैं उसे माला माल कर दूंगा। आखिर वो सोने के जूते मेरे अब्बा अजदाद की निशानी है। ठीक है सरपंच साहब, मैं कल अपने छोटे भाई को जरूर ले आऊंगा। अच्छा सरपंच साहब, मुझे आज छुट्टी चाहिए, मेरी नानी अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गई है। मीठे तेरी कितनी नानी अम्मा है आज बता दे मुझे, ये तो तीसरी नानी अम्मा मार रहा है। वो तो सरपंच साहब, मेरे नाना अब्बा ने 3 शादियाँ की थी, ये आखिरी नानी अम्मा भी मेरी अल्लाह को प्यारी हो गई है। मुंशी तू भी याद रखी, इसने आखिरी नानी भी मार दी है, अब इसकी छुट्टी वाला बहाना खत्म। चल ठीक है, जा और कल अपने भाई को लेकर आई। फिर मीठा वहाँ से निकलता है और नसीबो को सारी बातें बताता है। मिठे, ये तूने क्या किया? इस तरह तो वो भी मालामाल हो जाएगा। बेगम, मुझे पूरा यकीन है वो झूठ बोल रहा है, उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, वो फंस जाएगा और सरपंच उसे झूठ बोलने पर मार देगा और फिर उसकी ब्राउन गाय हमारी हो जाएगी। वाह मिठे, क्या कमाल का ज़हन पाया तूने। फिर अगला दिन होता है, मीठा बिट्टू को लेकर सरपंच के पास आ जाता है। हाँ लड़के, तुम ही हो जिसके पास जादू की शक्ति है, चलो अब पता लगा कर बताओ मुझे कि मेरे सोने के जूते किसने चोरी किए हैं। ये सुनकर बिट्टू घबरा जाता है। यार, अगर मैंने झूठ बोला तो सरपंच तो मुझे नहीं छोड़ेगा। बिट्टू क्या सोच रहा है? सरपंच को बता अपनी जादुई शक्ति से कि उनके सोने के जूते कहाँ हैं। सरपंच साहब, जिसने आपके जूते चोरी किए हैं उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और वो सर से आधा गंजा है। अरे भाई, इस गांव के तो तकरीबन आधे लोग ही टकले हैं, ये कैसा हुलिया बता रहा है तू? सरपंच साहब, मैं ठीक बता रहा हूँ, ऐसे हुलिये के आदमी ने ही आपके सोने के जूते चोरी किए हैं। मीठे, जाओ और मस्जिद में ऐलान करवाओ, जो इस हुलिये के आदमी से मेरे सोने के जूते लेकर आएगा मैं उसे माला माल कर दूंगा। ठीक है सरपंच साहब, मैं अभी गांव में ऐलान करवाता हूँ। फिर मीठा वहाँ से निकलता है और ऐलान करता है। सुनो सुनो गांव वालों, सरपंच साहब के सोने के जूते चोरी हो गए हैं। जिसने चोरी किए हैं वो आधे सर से गंजा और उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। जो भी उससे सोने के जूते लेकर आएगा सरपंच उसे माला माल कर देगा। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू परेशान बैठा होता है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने जो मुंह में आया सरपंच को बोल दिया। अगर सरपंच को पता लग गया कि मैंने झूठ बोला है तो वो मुझे मार देगा। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी मदद कर। तो बिट्टू के घर का दरवाजा बजता है। ये कौन आ गया? मैं जाकर देखता हूँ। बिट्टू बाहर आता है तो देखकर हैरान रह जाता है। उसी हुलिये का आदमी सोने के जूते लेकर खड़ा होता है।
भाई आप तो वाकई बहुत शक्तिशाली हो जो मेरा पता लगा लिया। आप ये सोने के जूते सरपंच को दे दो और मेरा मत बताना वरना वो मुझे जान से मार देगा। बिट्टू ये सुनकर खुश हो जाता है। ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आइंदा चोरी की तो मैं जरूर सरपंच को बता दूंगा। नहीं नहीं मेरे बाप की तौबा जो मैं आइंदा चोरी करूं। फिर वो आदमी सोने के जूते देकर चला जाता है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इस मुश्किल से निकाल दिया। फिर बिट्टू वो जूते लेकर सरपंच के पास पहुंच जाता है। ये ले सरपंच साहब, मैं उस चोर से आपके सोने के जूते ले आया हूँ। सरपंच जूते देखकर बहुत खुश होता है और मीठा हैरान परेशान हो जाता है। ये मोटा तो वाकई शक्तिशाली निकला। अब वो ब्राउन गाय भी हमारे हाथ से गई। लड़के तुमने मुझे बहुत खुश किया है। आज से तुम मेरे साथ रहोगे और मेरे मरने के बाद ये सब धन दौलत तुम्हारी होगी। ये सब तुम्हारे नौकर बनकर रहेंगे। मीठा बिट्टू को फंसवाने की बजाय खुद फंस जाता है।